एक सवाल है जो मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहा है। वो सवाल आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि हम कितने साल तक जिंदा रहने वाले हैं। शायद आपके लिए भी इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं बता पाएगा कि हम कितने साल तक जिंदा रहने वाले हैं। एक संशोधन से हमें पता चलता है कि मनुष्य का सरेराश जीवन 60 साल का ही है, और वो परिस्थिति के हिसाब से प्लस और माइनस भी हो सकता है। बट इस टॉपिक को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारी सरेराश आयु 60 साल की ही है। अगर मेरी बात करें तो आज मेरी एज 25 साल हो चुकी है। अब मेरे 25 साल उन 60 साल में से माइनस करेंगे तो मेरे पास सिर्फ 35 साल का लिमिटेड टाइम ही बचा है। आप भी अपनी एज को 60 साल से माइनस करोगे तो आपको भी पता चल पाएगा कि आपके पास भी कितना लिमिटेड टाइम बचा है। इतना कम लिमिटेड टाइम होने के बावजूद भी हमने इस जिंदगी को हल्के में क्यों लेके रखा है? फिर क्यों हम जिंदगी को इस हिसाब से जीते हैं कि जैसे बरसों तक चलने वाली है? फिर क्यों हम टाइम को बर्बाद कर रहे हैं? फिर क्यों हम लोगों की कीमत नहीं समझ पाते? फिर क्यों हम व्यसन करके अपने शरीर को खराब कर देते हैं? फिर क्यों हम फालतू वीडियो देख के फालतू गपशप करके टाइम को खराब कर रहे हैं? फिर क्यों हम अपने सपनों के लिए नहीं जीते? फिर क्यों हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है? फिर क्यों? क्योंकि जाने या अनजाने में हम सब ने मन में बिठा लिया है कि अभी तो हम बहुत साल तक जिंदा रहने वाले हैं, अभी तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। ये सोच के हम काम को स्टार्ट ही नहीं करते, काम को पोस्टपोन कर देते हैं। काम को स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कहाँ आपके सपने पूरे होंगे? हर एक बार सफल लोगों की बायोग्राफी उठा के पढ़ के देखो, सब समझ में आ जाएगा। उन लोगों ने अपना एक दिन एक पल भी कभी खराब नहीं किया है। जितना भी हो सकता था उन्होंने किया है। एक एक कदम चल चल करके उन्होंने हजारों मील की यात्राएं तय की है। और एक कहानी आपने बचपन में जरूर सुनी होगी कि ईंट पर ईंट धरोगे तो महल खड़ा हो जाएगा, और हाथ पर हाथ रखोगे तो देश बड़ा हो जाएगा। अरे भाई, ये तो सब जानते हैं कि बूंद बूंद से सरोवर भरता है। फिर क्यों हम अनजान बने बैठे हुए हैं? फिर हम क्यों काम को छोटे लेवल से स्टार्ट नहीं करते? फिर क्यों हम सोचते रहते हैं? और हाँ, ये कभी मत सोचना कि मैं कल करूंगा या परसों करूंगा। कल कल करते करते कब बुढ़ापा आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उस समय क्या करोगे? उस समय नहीं चल पाओगे, नहीं सुन पाओगे, नहीं कुछ भी कर पाओगे। उस समय रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस समय आपके पास नहीं एनर्जी होगी, नहीं टाइम होगा। आप उस समय बैठ के रोगे कि यार काश जवानी में समझ जाता तो अच्छा होता, लेकिन उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाणक्य ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जवानी है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जवानी है। अभी आपके पास समय ही समय है। जो करना है कर डालो। जो व्यक्ति अपनी युवावस्था के ऊपर सीखने के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, वह अपना अतीत खो देता है और वह अपने भविष्य के लिए मर चुका होता है। अभी भी कुछ भी समझ में ना आए तो समाज के लिए लड़ो। लड़ भी नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख भी नहीं सकते तो साथ दो। अरे साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख बोल और जो लड़ रहे हैं उनका मनोबल तो बढ़ाओ। अरे ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल मत गिराओ, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, मैं आपका गुरु नहीं हूं, नहीं मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। बस जो मेरे मन में चल रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बस इतना सा कहना चाहता हूं कि आज आपके पास टाइम है, और एक दिन और एक पल आपकी जिंदगी से हर दिन कम हो रहा है, और वो वापस लौट के कभी नहीं आने वाला। इसीलिए बिना कुछ किए पछतावे से अच्छा है कि आप जो भी चाहते हो उसे कर डालो, क्योंकि आपको अफसोस नहीं होगा कि आप मैं जो करना चाहता था वो कभी कर नहीं पाया। साथियों, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए सही डायरेक्शन आपको कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि आपको अपनी परिस्थिति और अपने पैशन के हिसाब से प्लान करना होगा। एक बार प्लान करके आपको पास जो भी अवेलेबल सोर्स है उस काम को बस स्टार्ट कर दो। आपको रास्ता भी दिखेगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा। हर एक बार काम को करना शुरू तो करो। ये पूरा सारा ब्रह्मांड, ये सारी कायनात आपके लिए काम करना शुरू कर देगी।